नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी शंकराम चलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शंकराम, मैं हावड़ा आया हूँ। आया था कुछ इस काम से, लेकिन इस घाट पर जब रुका और गंगा माँ को जब देखा तो मुझे एक बहुत गहराई वाली बात मेरे दिमाग में कौन गया। वो बात है श्री रामचंद्र जी को लेकर। जब पुल बन रहा था, राम सेतु बन रहा था, उस समय की कहानी को मैं अब दर्शाऊंगा। तो आपको मैं 30 सेकंड दूंगा। 30 सेकंड में आप में क्या विचार आता है सो हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। श्री राम जी जब बैठे हैं पुल के किनारे, आप उस चीज को अनुभव कीजिए, आप विचारों में लाइए। आप कल्पना कीजिए कि भगवान श्री राम जी समुद्र किनारे पत्थर पर बैठे हुए हैं। अब बैठे हुए हैं, एक छोटा सा पत्थर उठाए और उस पत्थर को समुद्र में डाल, तो पत्थर डूब गया। फिर भी श्री रामचंद्र जी बोले, अरे पत्थर मेरा डूब गया। फिर एक पत्थर उठाए, वो भी समुद्र पर गिराए, वो भी पत्थर डूब गया। अब श्री राम जी बहुत आश्चर्य में। अब क्या अनुभव हुआ, जब पीछे मुड़ के जब श्री राम जी घूमकर देखते हैं तो पीछे में श्री बजरंगबली जी खड़े हुए। तो प्रभु श्री राम जी बजरंगबली जी से पूछते हैं कि देखो, मैंने पत्थर को समुद्र में डाला, एक बार नहीं 2 बार डाला तो डूब गया। बजरंगबली जी मुस्कुरा रहे थे। तो आप बताइए, मैं इस कहानी को यहाँ तक बताया हूँ, उस स्थान पर कोई और रहता, ये आप रहते तो क्या सोचते और क्या जवाब देते। आपके पास में 30 सेकंड है। ये वीडियो जब भी जाए, जहां भी जाए, जिस समय भी जाए, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। प्लीज मैं कैमरामैन से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि आज पास के 30 सेकंड का दृश्य को दर्शाया जाए। चलिए, लगभग 30 सेकंड होने वाला है। तो जरूर इस 30 सेकंड में आपका जो विचार आया है, जो भी विचार आया, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप लोग से प्लीज हाथ जोड़कर अनुरोध। तो बजरंगबली जी मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रभु भाव सागर, जिसे आप छोड़ दीजिएगा वो तो डूब ही जाना है। सोचे, इतनी गहराई वाली बात है। एक शब्दों में श्री बजरंगबली जी श्री राम जी को बताते हैं कि हे प्रभु, आप जिसको भी छोड़ दीजिएगा उसको डूब ही जाना है। तो इस बात से मैंने जब इस प्रश्न को, जो एक व्यक्ति मेरे सामने उस समय रखा था, इसे मैं मठ में गया था, तो मैं भी इस प्रश्न से चौंक गया था। आखिर उस समय क्या जवाब देना चाहिए था। मैं भी काफी गहराई के सोचने के बाद मैं भी इस चीज का जवाब नहीं दे पाया था। जब अगले व्यक्ति ने हमको इस प्रकार का बताया गया तो मैं समझा कि बजरंगबली जी जो थे विवेकवान थे, प्रभु श्री राम जी धैर्यवान और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो यहाँ विवेक से ही व्यक्ति का नाम जाना जाता है, उनको गुणों का पहचाना जाता है। इसीलिए किसी ने सही कहा है कि इस इंसान का व्यक्तित्व उनको कपड़ों से नहीं, विचारों से जाना जाता है। तो प्लीज कीजिए और अपने विचारों का यहाँ पर स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए।
तो आप लोगों को धन्यवाद।